हाय एवरीवन। पढ़ तो नहीं रहे थे ना? अगर पढ़ रहे थे ना तो पहले पढ़ाई कंप्लीट करके आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना। कहीं लाइक करके रख लो या सेव कर दो ताकि आपको वीडियो मिल जाए। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था ये वीडियो करने का। मेरा थॉट तो ये था कि आप लोगों को पढ़ने देते हैं, एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा ना फिर बात करेंगे, अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। पर मुझे एक टेलीग्राम मैसेज रिसीव हुआ, आप भी देखो ये मैसेज। और जिसने भी ये मैसेज लिखा है ना, आई कैन लिटरली रीड द एंग्जाइटी दैट गर्ल वॉज हैविंग। और मुझे लगा कि यार ऐसे कितने सारे मेरे एस्पिरेंट्स होंगे जो इसी सेम थॉट से, इसी सेम एंग्जाइटी से, इसी सेम स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो ये लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम हो सकता है, किसी किसी का ये आखिरी एग्ज़ाम होगा। किसी लड़की के लिए शायद ये अल्टीमेटम होगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो वरना शादी करवा देंगे। किसी लड़के के लिए अल्टीमेटम होगा कि घर पे कोई अर्निंग मेंबर नहीं है या घर पे कोई कर्जा है, माँ बाप किसी रीज़न से नहीं कमा रहे हैं, भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे कितने सारे रीजंस हो सकते हैं और एक एस्पिरेंट की लाइफ ना इतने सारे स्ट्रेस एंड चैलेंजेस से हमेशा घिरी हुई होती है। या तो कोई घर से बाहर रह के स्ट्रगल कर रहा होता है या कोई घर पे रह के स्ट्रगल कर रहा होता है। और जब एग्जामिनेशन इतना नज़दीक, तब इतनी सारी चीज़ें रिवॉल्व हो रही होती है ना दिमाग में कि कैसे होगा क्या होगा। और जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो वो सारी एंग्जाइटी ना मैंने लिव करी उस लड़की के साथ जो ये सब फेस कर रही है। और आप देखो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए मेरा ये रिप्लाई कि उसने मैसेज किया एंड पिन करके रखा कि जैसे ही दीदी आएंगी ऑनलाइन तो मैं तुरंत उनको रिप्लाई करूंगी, ताकि वो मेरा मैसेज देखें और मुझे रिप्लाई करें। अगर ये मैसेज मुझसे मिस हो जाता तो शायद किसी का कितना नुकसान हो सकता था। तो मुझे लगा यार ऐसे मेरे कितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो इसी थॉट से गुजर रहे होंगे और शायद कोई ये चीज़ नहीं समझ रहा होगा। सब लोग बता रहे हैं पढ़ो, ये करो, 12 घंटे पढ़ो, ये पढ़ो। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो इस वक्त पढ़ोगे ना लास्ट के मोमेंट में, वो मसल मेमोरी में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो फीड हो जाएगा। तो एग्जाम में आपकी स्पीड बरकरार रहेगी, आपके जो रिविजन्स होंगे वो ताज़ा होंगे दिमाग में। लेकिन पूरे साल भर आपने वो पढ़ा, बट जब एग्जामिनेशन का दिन आया, जब परफॉर्म करना है, तो स्ट्रेस में आके, टेंशन में आके आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है ना वो आपने साल भर में डिकोड कर ली होगी और अब उसी पर टिके रहो। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, कुछ एक दो टिप्स बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी फिलहाल के लिए ना बस मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देते रहना। और नहीं दे रहे हो तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको चेक कर लो। अगर आप एक ही कोई मॉक टेस्ट दे रहे थे और चेंज चाहते हो तो वो लिंक से देख लो। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है परफॉर्मेंस। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाते। कितने सारे लोगों को आप जानते होंगे जो एक एक बार में प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, कॉन्फिडेंस इतना बूस्टेड है उन लोगों का, उनको एग्जामिनेशन की इतनी एंग्जाइटी नहीं होती। वहीं दूसरे लोग हैं जो, मैंने खुद जानती हूँ यार ऐसे कितने सारे लोगों को 6-6 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए पर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और तुम्हें पता है अगर उनका एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया ना तो वो मेंस आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। वो इंटरव्यू या फिर अगर क्लरिकल दे रहे हैं तो सीधा सीधा रिजल्ट उनका आ जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कितना फोकस्ड हो आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, आप किसी सिचुएशन में अगर अटकते हो तो वहाँ से ईजिली रिकवर कर पा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो ना खुद में कॉन्फिडेंस रखो, बार बार खुद को पॉजिटिव रखो, खुद को बोलो कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा जो मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत करी है सारे साल, मेरी स्ट्रैटेजी भी सही है, आ जाएगा। और लास्ट के कुछ दिनों में क्या होता है ना, मॉक टेस्ट में मार्क्स इधर उधर होते हैं। क्योंकि देखो तुम्हारी ना एंग्जाइटी है ये, एग्जैक्टली ठीक है, तो मार्क्स इधर उधर हो रहे हैं तो तुम टेंशन मत लो। सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे और परसेंटाइल पे ध्यान रखो, और एक्यूरेसी को ना सुप्रीम पावर मान के रखो अपनी। जितना बढ़िया एक्यूरेसी रखोगे ना एग्जाम निकालना उतना आसान हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्क्स कितने टारगेट करें, तो मार्क्स पे मत जाओ, ठीक है। ओवरऑल तुम पिछला ट्रेंड देख लो, लास्ट की 3 साल में क्या कट ऑफ गई है, उसके हिसाब से एक थोड़ा सा सेट कर लो दिमाग में कि 70 से ऊपर हमें अटेम्प्ट करना है या जितना। लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे मत रखो कि मेरे को ना 80 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम आने कैसा वाला है। तो अगर एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट आ गया, आपने सोचा हुआ 80 लेकिन आपके 70 भी नहीं हुए, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि शिट मेरा तो होगा ही नहीं। और उस चक्कर में आपका ये वाला एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आगे जो एग्जाम आने वाला है आप उसको इफेक्ट होएगा वो। तो उस चीज़ को मत रखो। अभी आपको संभालना है अपनी प्रेपरेशन को भी और अपने आप को भी। दूसरा, सामने मैंने आपको बहुत बार बोला है और अगर नहीं किया ना तो अभी ये लास्ट के दिन में पेस्ट कर लो, आई एम गोइंग टू बी नेक्स्ट एसबीआई क्लर्क या फिर एसबीआई पीओ, जो भी आप टारगेट कर रहे हो। अभी हम एसबीआई क्लर्क के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो एकदम सामने है एग्जाम, तो लिख लो सामने, रोज़ देखो उस चीज़ को, ठीक है। तीसरी चीज़,
थोड़ा बहुत मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज या जो भी अब आप कर सकते हो ना लास्ट के दिनों में, उतना करो। अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई 12 घंटे पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी आपको वो करने को। देखो 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एग्ज़ाम के गेट के बाहर खड़े होते हैं ना, तब भी उनके नोट्स चल रहे होते हैं, क्योंकि वो होते हैं कि मेरे को एंग्जाइटी हो जाएगी वरना अगर मैं नहीं देखूंगी। आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिसको लास्ट मोमेंट तक ना देखना होता, जब तक कि एग्जाम के अंदर वो गेट में नहीं एंटर हो जाएगी ना, तब तक वो पेजेस पलटती रहेगी। तो आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल, और वो चीज़ मेरे लिए वर्क करती थी। लेकिन अगर आपके लिए वो चीज़ वर्क नहीं करती ना, तो थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। अभी अभी अपने मॉक टेस्ट दो, 2-3 मॉक टेस्ट दो। लिंक मैंने जैसे आपको बताया डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अपने 2-3 मॉक टेस्ट दे दो। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट की या क्विज के थ्रू प्रैक्टिस करो, टाइमर के थ्रू प्रैक्टिस करो अपनी। और अगर कोई 1-2 चीज़ें आपको लगती हैं कि क्वांट में रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो वो रिवीजन कर लो। दैट इज़ इट। बस इतना रखो, थोड़ा चिल रखो, एक्सरसाइज वगैरह करो। जिससे भी आपको अच्छा लगता है बात करना, उनसे बात करो थोड़ी थोड़ी, चाहे एग्जाम से रिलेवेंट ही बात हो, पर अपने पेरेंट्स से, अपने किसी फ्रेंड से टाइम नहीं वेस्ट करना है। लेकिन जो स्ट्रेस है ना, उसको धीरे धीरे रिलीज़ करो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो मिलते हैं ना, उनको देखो। बहुत बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट इतने इररिलेवेंट हो जाते हैं कि हमें उनसे डर लगने लगता है। तो उससे डरना नहीं है। लास्ट एग्जाम समझ के अगर आप दे रहे हो ये एग्जामिनेशन, तो लाइफ का एंड नहीं है ये। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और होंगी। वो कहते हैं ना कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और नया अच्छा होगा। एक तजुर्बा मिला है ना, बस उस तजुर्बे को रखो अपने पास। इस डर में मत जियो कि ये नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे ऐसी हमारे पास इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि अच्छा है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ। कितने सारे ऐसे लोग हैं यार जो बोलते हैं कि अच्छा है मेरा आरआरबी नहीं हुआ, अच्छा है मेरा एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज मेड फॉर एसबीआई पीओ। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और आपके लिए बहुत बेटर वेट कर रहा होगा। इसीलिए इस बात से मत डरो कि ये खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। लाइफ कभी नहीं खत्म होती, हर चीज़ के बिना लाइफ चलती है। तो इस डर को निकाल दो अपने मन से। अगर ये डर निकाल दिया ना, तो आधी टेंशन तो ऐसी ही चली जाएगी। और जब भी एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना, तो ज़रूर बोलना ये चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो मुझे नहीं आता होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मुझे रोक सके। आप लोग देख लेना, इतना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा अंदर, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकलेगा। ये ट्रिक मैंने यूज़ करी है, और मैं भी बहुत डरती थी एग्जामिनेशन। बस पॉजिटिव रहो, खुद पे ध्यान रखो, और जो आपके लिए वर्क करता है ना अब लास्ट टाइम में, वो करो। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना वर्क नहीं करता तो मत पढ़ो, कम पढ़ो। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना वर्क करता है तो कब पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। लेकिन खुद को खुश रखो, म्यूज़िक सुनो थोड़ा थोड़ा, लोगों से बात करो, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, बाहर निकलो, सुबह और शाम वॉक करो। जो भी आपके लिए वर्क करता है वो करो, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपकी वीकनेस नहीं। और आप एग्जामिनेशन को रन करो, एग्जामिनेशन आपको रन ना करे। उस चीज़ पे ध्यान रखो। एंड आई होप कि शायद किसी को ये हेल्प कर दे, और शायद आपको ये सुनने की ज़रूरत हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे एग्ज़ाम में। भगवान आपके साथ हैं, और भगवान सबका अच्छा करेंगे। और खुद को पॉजिटिव रखो, एक पॉजिटिव कमेंट छोड़कर जाओ, ताकि आप पॉजिटिव रहो इस पूरे वीक और अपने एग्जामिनेशन में भी। वीडियो शेयर कर देना जिसको ये देखने की ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। तो आई होप कि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। मिलते हैं एक अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।